हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि दिशा क्लासेस की वीडियोस आप सभी को किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस प्लेटफॉर्म बेसिकली डेडिकेटेड है नेट कॉमर्स एग्ज़ाम एंड एचटेट कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हम 6 चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा है प्राइस से रिलेटेड। इससे पहले जब हमने मार्केटिंग मिक्स को पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने देखा था मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हम ऐसे ही अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स थे फिलिप कोटलर में, उनको कवर किया है। प्रोडक्ट से रिलेटेड फिलिप कोटलर में 3 चैप्टर्स थे, चैप्टर 13, 14, 15, वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज हमने स्टार्ट किया हमारा सेकेंड पी, जो है हमारा प्राइस। और प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर में एक ही चैप्टर है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा मार्केटिंग मिक्स का सेकेंड पी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थर्ड पी प्लेस पे और फोर्थ पी प्रमोशन पे चलेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। प्राइसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस का क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि प्राइस का मतलब है जो आपको एक नंबर टैग पे मिलता है, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं उसके साथ जो टैग अटैच होता है, उस टैग पे जो आपको नंबर मिलता है, तो उनको आप लोगों को लगता है कि वही प्राइस है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस इज नॉट जस्ट अ नंबर ऑन अ टैग। प्राइस कोई भी एक नंबर नहीं है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के टैग पे मिलता है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। प्राइस बहुत सारी फॉर्म्स में आता है और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, रेंट, ट्यूशन फीस, फेयर्स, वेजेस, कमीशन आर ऑल द प्राइस यू कैन पे फॉर सम गुड और सर्विसेज। जैसे अभी हमने देखा, हम यहाँ कह रहे हैं कि भी जो आप प्रोडक्ट के साथ एक टैग देखते हैं और उस टैग पे जो नंबर लिखा होता है वही प्राइस नहीं होता। प्राइस बहुत सारी फॉर्म्स में आता है और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे हम रेंट पे करते हैं घर के लिए, या आप अपने ऑफिस के लिए रेंट पे करते हैं, आप ट्यूशन फी पे करते हैं, आप फेयर देते हैं आप जब ट्रैवल करते हैं, या आप वेजेस देते हैं जो आपके वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, या आप कमीशन पे करते हैं किसी की सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी तो किसी फॉर्म, मतलब एक फॉर्म में प्राइस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब यहाँ कोई टैग नहीं लगा, उस टैग पे कोई नंबर नहीं लिखा जिसको आप प्राइस कहेंगे, लेकिन जो ये आप फॉर्म्स पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, या कमीशन दे रहे हैं किसी डॉक्टर की सर्विसेज लेने के लिए या किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज लेने के लिए, तो ये सब भी क्या है? प्राइस का ही फॉर्म है। तो प्राइस की कोई भी फॉर्म हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एक प्रोडक्ट के साथ टैग अटैच होता है और उस पर जो एक नंबर लिखा होता है उसी को हम प्राइस नहीं कहेंगे। प्राइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो भी प्राइस आप किसी सर्विस या गुड के लिए पे करते हैं किसी भी फॉर्म में, बेशक वो रेंट की फॉर्म में हो, बेशक वो ट्यूशन फीस की फॉर्म में हो, बेशक वो कमीशन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसे क्या बोलेंगे? प्राइस। तो ये था हमारा प्राइस का मीनिंग। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट्स को और कवर करते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर होगा प्राइस वाला। तो सेकंड, अगर हम बात करें, प्राइस ऑल्सो हैज मैनी कंपोनेंट्स। अब अगर आपको लग रहा है कि भी प्राइस सिर्फ एक ही फॉर्म में आता है, तो वो भी गलत है। प्राइस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, प्राइस के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो जो उस पर स्टिकर प्राइस है मे बी एडजस्टेड बाय रिबेट्स एंड डीलर इंसेंटिव। ये कह रहा है जब भी आप कोई नई गाड़ी लेके आते हैं तो उसके साथ जो एक स्टिकर वाला प्राइस है, जो अभी हमने बात करी थी, एक टैग है, और उस टैग पे जो नंबर लिखा हुआ है प्राइस की फॉर्म में, उसके साथ उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। उस पर आपको कुछ रिबेट भी मिलेगी, कुछ डिस्काउंट भी आपको वो देगा जो मैन्युफैक्चरर है। उसके साथ डीलर कुछ अदर से इंसेंटिव्स भी आपको प्रोवाइड करवाएगा, जैसे 1 साल की सर्विस
सर्विस फ्री दे सकता है, या उसके साथ कोई एसेसरी फ्री दे सकता है गाड़ी के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंपोनेंट किसका है, प्राइस का ही कंपोनेंट है, जो आपको प्राइस के साथ ही मिल रही है। तो प्राइस से ही रिलेटेड है हमारा डिस्काउंट, और प्राइस से ही रिलेटेड है वो इंसेंटिव्स जो डीलर हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो प्राइस बहुत सारे कंपोनेंट्स अपने साथ लेके आता है। दूसरा, अगर हम बात करें, सम कंपनीज अलाउ कस्टमर टू पे थ्रू मल्टीपल फॉर्म्स, और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कंज्यूमर को राइट देती हैं या उन्हें अलाउ करती हैं कि भी आप डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स में पे करें। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लैंडलाइन फोन्स का। जो हमारे पहले लैंडलाइन फोन्स थे उसमें क्या होता था, आपका एक फिक्स्ड बिल तो आता ही आता था, उसके बाद उस फिक्स्ड कॉस्ट के बाद जितनी भी आप कॉल्स करेंगे, कॉल्स के ऊपर डिपेंड करता था आपका वेरिएबल बिल, और दोनों को मिलके आपका प्राइस या बिल बन के आता था कि ये लैंडलाइन का बिल है। तो जो हमारी कंपनीज हैं वो कस्टमर को अलाउ करती हैं कि वो मल्टीपल फॉर्म्स में अपने प्राइस को पे कर सकता है। तो ये हमने देखा दो टाइप से, कि जो हमारा प्राइस है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में आता है। जैसे हमने देखा कि भी प्राइस के साथ आपको डिस्काउंट भी मिलता है, कुछ इंटेंसिव्स भी मिलते हैं। साथ में ही हमने देखा कि जो कस्टमर है वो मल्टीपल फॉर्म्स में अपने प्राइस को पे कर सकता है, जैसे अभी हमने देखा लैंडलाइन का एग्जांपल। क्लियर? फिर हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है Throughout most of the history, prices were set by negotiation between buyers and sellers. Setting one price for all the buyers is relatively modern idea. ये कह रहा है, अगर हम बात करें प्राइजेस की, तो जब तक हमने हिस्ट्री को देखा है, हिस्ट्री में हमने यही देखा है कि भी जो भी प्राइस सेट होता है वो बायर एंड सेलर के नेगोशिएशन के बाद ही सेट होता है। प्राइजेस वर सेट बाय नेगोशिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और एक प्राइस जो हम आज के टाइम पे सेट कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बार्गेनिंग होती ही होती थी। मतलब जो प्राइस सेट होता था वो बायर एंड सेलर के बीच में नेगोशिएशन के बाद ही सेट होता था। और जो आज के टाइम पे हमारा वन प्राइस वाला आइडिया है, वन प्राइस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स या ऑल द बायर्स, जो हमारा आज के टाइम पे वन प्राइस फॉर ऑल द बायर्स का आइडिया है, ये मॉडर्न आइडिया है जो किसके साथ डेवलप हुआ है, जो लार्ज स्केल रिटेलिंग आई है। लार्ज स्केल रिटेलिंग का मतलब है जो ये सुपरमार्केट्स वगैरह आई हैं, लार्ज स्केल पे जो रिटेलिंग का लेवल हुआ है, उसके साथ हमारी इस मॉडर्न आइडिया वन प्राइस फॉर ऑल द कंज्यूमर्स, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो आइडिया है, ये हमारा 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप हुआ है, जब हमारी रिटेलिंग लार्ज स्केल पे स्टार्ट हुई है। क्लियर? तो ये थे हमारे प्राइस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें हेल्पफुल है कि भी ये समझने में प्राइस क्या होता है, और प्राइस कई फॉर्म्स में आता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। और प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे जो प्राइस सेट होता था वो बायर एंड सेलर की नेगोशिएशन से होता था, और आज का जो मॉडर्न आइडिया है वन प्राइस फॉर ऑल द बायर्स, ये मॉडर्न आइडिया है जो 19th सेंचुरी के एंड में लार्ज स्केल रिटेलिंग के साथ डेवलप हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक हमारा जो प्राइस का कंसेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया, प्राइस से रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे उनको हमने कवर कर लिया। अब है प्राइसिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में, जहां हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट इंटरनेट के थ्रू होता है या सारा ही ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में प्राइसिंग किस तरह से की जाती है, या प्राइसिंग कैसे होती है, या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, या क्या उसके तरीके हो गए हैं प्राइसिंग के। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनली, पहले के टाइम पे प्राइस हैज़ ऑपरेटेड एज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ बायर चॉइस। जब पहले के टाइम पे बायर चॉइस करता था तो मेन जो डिटर्मिनेंट होता था कि भी वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, वो डिपेंड करता था उस प्रोडक्ट के प्राइस पे। तो प्राइस ही ऐसा एक फैक्टर था जो पहले के टाइम में बायर की चॉइस को इफेक्ट करता था या डिटरमाइन करता था कि बायर किस चीज़ को परचेज करे। वो जो बायर था वो प्राइस के बेसिस पे कंपैरिजन करता था, और जो उसे अच्छा प्राइस देता था प्रोडक्ट के लिए वो उसी से ले लेता था। तो प्राइस ही एक ऐसा मेजर डिटर्मिनेंट था जो बायर की चॉइस को इफेक्ट करता था। क्लियर? जो कंज्यूमर्स थे या परचेजिंग एजेंट्स थे जिनके पास प्राइस की इंफॉर्मेशन होती थी या प्राइस डिस्काउंटर्स होते थे, मतलब उन्हें ये पता होता था कि प्राइस
कितना है इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में, या प्राइस और कौन सा डीलर ऐसा है जो प्राइस डिस्काउंट पे इसे अवेलेबल करवा रहा है। तो वो क्या करते थे, वो रिटेलर के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप अपने प्राइजेस को कम करें। रिटेलर क्या करता था, फिर रिटेलर प्रेशर डालता था मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि आप अपने प्राइजेस कम करें, और इसकी वजह से जो रिजल्ट निकल के आता था वो रिजल्ट आता था, द रिजल्ट कैन बी अ मार्केट प्लेस। एक ऐसी मार्केट प्लेस थी जिसमें हैवी डिस्काउंटिंग थी और हैवी सेल्स प्रमोशन था। क्लियर। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, आज का जो वर्ल्ड है वो तो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें प्राइसिंग बिल्कुल एक अलग तरीके से की जाती है, या उसका बिल्कुल ही फॉर्म चेंज हो गया। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो पहले क्या होता था, जब भी बायर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता था तो मेन जो डिटर्मिनेंट होता था उसकी चॉइस करने का वो होता था प्राइस। प्राइस पे डिपेंड करता था। और कुछ बायर्स के पास, या हम कह सकते हैं परचेजिंग एजेंट्स के पास, जिनके पास प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, या उन्हें पता होता था कि भी और कौन मैन्युफैक्चरर है जो इसे प्राइस डिस्काउंट पे अवेलेबल करवा रहा है, तो वो क्या करते थे, रिटेलर के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप अपना प्राइस कम करें। रिटेलर फिर इन रिटर्न मैन्युफैक्चरर के ऊपर प्रेशर डालता था कि भी आप अपने प्राइजेस कम करें। तो इसकी वजह से जो हमारी मार्केट प्लेस थी वो एक ऐसी जगह थी जो हैवी डिस्काउंटिंग पे बेस्ड थी, जहां हैवी डिस्काउंटिंग चलती थी और हैवी सेल्स प्रमोशन आपको करना पड़ता था अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे बट चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, एंड सम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज द मार्केट प्लेस। ये कह रहा है लेकिन आज के टाइम पे हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, और उसके साथ साथ जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स चले हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, उसने हमारे मार्केट प्लेस को आज के टाइम पे चेंज कर दिया। जो पहले के टाइम पे ऐसी मार्केट प्लेस थी जहां हैवी डिस्काउंटिंग था, क्योंकि हम जिनके पास भी प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी वो रिटेलर के ऊपर प्रेशर डालते थे, रिटेलर मैन्युफैक्चरर के ऊपर प्रेशर डालता था कि आप अपने प्राइसेस को कम करें। तो एक ऐसी मार्केट प्लेस थी जहां हैवी डिस्काउंटिंग और हम कह सकते हैं हैवी सेल्स प्रमोशन काम करता था। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हुआ है और साथ के साथ जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से हमारा मार्केट प्लेस चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आज के टाइम पे आप देखते हैं कि भी हम इंटरनेट का कितना यूज करते हैं। इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग द वे बायर एंड सेलर इंटरेक्ट। अब इंटरनेट ने उस तरीके को ही चेंज कर दिया, बायर्स एंड सेलर जैसे पहले मिलते थे। पहले जैसे बायर्स एंड सेलर्स मिलते थे, अब वैसे बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिलते। अब किस तरीके से, मतलब इंटरनेट ने बायर्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी है, सेलर्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, और फिर हम लास्ट में देखेंगे बायर एंड सेलर दोनों को क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से जो तरीका चेंज हुआ है बायर और सेलर के इंटरेक्ट मिलने का, उसको हम देखते हैं। अब बायर क्या कर सकता है, बायर कैन गेट द इंस्टेंट प्राइस कंपैरिजन फ्रॉम 1000 ऑफ वेंडर्स। अब जो बायर है वो प्राइस का कंपैरिजन कर सकता है, और वो भी किससे, 1000 ऑफ वेंडर से। अगर आपको ये देखना है कि भी एक ही प्रोडक्ट जो 1000 वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, वो किस प्राइस पे अवेलेबल करवा रहे हैं और आपको उनके प्राइजेस का कंपैरिजन करना है, तो आप इजीली 10 सेकंड में, या हम कह सकते हैं 15-20 मिनट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट डालना है, उस प्रोडक्ट को जितने भी सेलर्स हैं जो अवेलेबल करवा रहे हैं उनके सबके प्राइजेस आ जाएंगे, तो आप वहां से कंपैरिजन करके ये डिसाइड कर सकते हैं आपको किसका प्रोडक्ट परचेज करना है। तो ये इंटरनेट की वजह से बायर कर सकता है। दूसरा बायर क्या कर सकता है, चेक द प्राइसेस एट द पॉइंट ऑफ परचेज। अगर मान लो आप कंपैरिजन ना भी करके पॉइंट ऑफ परचेज पे चले गए कोई सामान खरीदने के लिए, और वहां जब आपने उसका प्राइस देखा कि भी ये प्राइस है, अगर आपको उसके प्राइस का तब भी प्राइसेस को चेक करना है कि भी ये प्राइस सही है या नहीं, या इसके कंपैरिजन में कोई और मेरे पास प्रोडक्ट का वेरिएबल अवेलेबल है जो मैं ले सकता हूं, तो भी आप पॉइंट ऑफ परचेज पे भी वहां अपना स्मार्टफोन निकालेंगे। स्मार्टफोन की हेल्प से आप तभी चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का क्या एक्चुअल में यही प्राइस है जो मेरे को रिटेलर प्रोवाइड करवा रहा है, या इसका कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो मैं इससे मांग सकता हूं। क्लियर। तीसरा, नेम देयर प्राइस एंड हैव इट मेट।
कई बार जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना प्राइस बता दें और जो भी वेंडर या सेलर उस प्राइस पे प्रोडक्ट देने को तैयार होगा वो मतलब तभी इंटरनेट क्या करेगा, ऐसे बायर की मतलब जो आपने नीड डाली है कि मुझे इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इंटरनेट ऐसे सेलर्स को ढूंढ के लाएगा जो आपको उस प्राइस पे वो डिमांड पूरी कर रहे होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं OLX पे, आपको कोई भी सामान बेचना है तो आपने क्या किया, अपना प्राइस डाल दिया अपने सामान का। अब इंटरनेट क्या करेगा, ऐसे बायर को ढूंढ के लाएगा कि भी जो आपके उसी प्राइस पे सामान को लेने को तैयार हो। या हम दूसरा बायर के पर्सपेक्टिव से लें, मान लो आपको एयर टिकट बुक करवानी है। जब आपको एयर टिकट बुक करवानी है तो आप अपना प्राइस डाल दें वहां कि मुझे इस डेस्टिनेशन के लिए इस प्राइस पे टिकट चाहिए। तो फिर इंटरनेट क्या करेगा, उन सेलर्स को, उन जो भी हमारी एयरप्लेन्स की कंपनी है उनको नोटिफाई करेगा कि भी इस प्राइस पे मुझे टिकट चाहिए। तो जो भी स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, जो भी है, आपको उस प्राइस पे अगर अवेलेबल करवा रही होगी तो आपको वहां से मैच मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हम अपना प्राइस बता सकता है बायर, और उसका वो प्राइस जो भी सेलर मीट करने के लिए तैयार होगा वो आपको पता चल जाएगा। लास्ट है गेट द प्रोडक्ट्स फ्री। और कुछ तो ऐसी चीजें आ गई हैं इंटरनेट की वजह से, कुछ चीजें बायर को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी विंडोज है तो विंडोज के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। लेकिन लाइनेक्स का एक सॉफ्टवेयर आया, एक विंडो आई जो फ्री ऑफ कॉस्ट बायर्स के लिए अवेलेबल थी। तो ये किसकी वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से। कि भी क्या कर सकता है बायर, 4 चीजें कर सकता है। एक तो उसे प्राइस का अगर कंपैरिजन चाहिए तो 1000 ऑफ सेलर्स के वो प्राइजेस को कंपेयर कर सकता है एक सिंपल से क्लिक के साथ। दूसरा, अगर वो पॉइंट ऑफ परचेज पे भी चेक करना चाहे कि भी क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस सही है या कोई और प्रोडक्ट किसी और कॉम्पिटिटर ब्रांड का भी उसे अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी वो चेक कर सकता है। अगर उसे चाहिए कि मुझे तो इसी प्राइस पे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अपनी डिमांड ऑनलाइन इंटरनेट के पास मतलब कोई भी वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ डाल सकते हैं। फिर वो वेबसाइट क्या करेगी, ऐसे सेलर को ढूंढ के लाएगी जो आपको उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने को तैयार है। फिर है गेट द प्रोडक्ट्स फ्री। और कुछ प्रोडक्ट्स तो बायर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं इंटरनेट की वजह से, जैसे हमने देखा लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर। तो ये चीजें हैं बायर के लिए जो इंटरनेट ने अवेलेबल करवाई है। अब हम देखते हैं सेलर क्या क्या कर सकता है। अगर हम सेलर की बात करें, सेलर्स कैन मॉनिटर द कस्टमर बिहेवियर एंड टेलर ऑफर्स टू इंडिविजुअल्स। ये कह रहा है अब जो सेलर है वो कस्टमर के बिहेवियर को मॉनिटर कर सकता है, और मॉनिटर करने के बाद उसके लिए ऑफर जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, उनके लिए ऑफर्स को टेलर कर सकता है। बिल्कुल जैसा वो कस्टमर का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आप ऑफर्स को उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे अब हम कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो आपका डाटा लिया जाता है, आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है, आपका ईमेल आईडी लिया जाता है, उसको रिकॉर्ड पे रख लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जब भी आप उनके पास जाएंगे, वो जब भी आपका नाम या आपका फ़ोन नंबर उसमें डालेंगे दोबारा से, तो आपका पिछला रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कि भी इस कस्टमर ने हमसे ये बाय किया था। वहाँ से जो सेलर है वो आपका एक पास्ट बिहेवियर नोटिफाई कर सकता है या उसको देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है कि भी ये कस्टमर इस तरह के आर्टिकल्स को परचेज करता है। तो जैसे ही उन आर्टिकल्स पे कोई भी ऑफर आएगा तो कस्टमर, आप जो सेलर है वो कस्टमर को नोटिफाई करेगा कि सर इन प्रोडक्ट्स पे सेल आई हुई है या इतना ऑफ आया हुआ है, या जब भी आगे ऑफर आएगा, मतलब जैसे ही वो कस्टमर अगली बार आएगा तो उसे पता चल जाता है उसके बिहेवियर से कि भी ये कैसा कस्टमर है, क्या चीज़ें ये परचेज करना पसंद करता है, किस प्राइजेस के प्रोडक्ट्स को ये परचेज करता है। तो वो उसके लिए वैसे ही ऑफर्स को बनाता है कि भी इस कस्टमर को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है और इस प्राइस पे ये लेना पसंद करता है। तो जो ऑफर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जो सेलर है वो इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने ऑफर्स को सेट कर सकता है उसके बिहेवियर को मॉनिटर करके। नेक्स्ट है गिव सर्टेन कस्टमर एक्सेस टू स्पेशल प्राइजेस। और जब हम मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कस्टमर के बिहेवियर को, तो मॉनिटर करने के बाद हमें लगता है कि भी नहीं ये हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, मतलब ये हमसे ही हमारी ही ब्रांड को परचेज करते हैं, तो हम उनके लिए वैसे जो कस्टमर्स हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको हम कुछ स्पेशल प्राइजेस भी पे कर सकते हैं या उनको स्पेशल प्राइजेस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हैं किसी किसी ओकेजन्स पे, जैसे दिवाली होगी, होली हो गई। तो सेलर क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प से ही कस्टमर के बिहेवियर को मॉनिटर करता है, फिर उसके लिए ऐसे ऑफर्स बनाता है जो उस कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर को पसंद आएंगे, या फिर कुछ कस्टमर्स को वो स्पेशल प्राइजेस पे भी अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा देता है जो उसके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो उससे लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं। क्लियर। फिर हम देखते हैं सेलर एंड बायर के लिए इंटरनेट ने क्या किया है। बोथ बायर एंड सेलर कैन
अब बायर और सेलर क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट प्राइजेस इन एन ऑनलाइन ऑक्शन एंड एक्सचेंजेस और इवन इन पर्सन। ये कह रहा है जो प्राइजेस हैं, अब बायर एंड सेलर प्राइजेस को ऑनलाइन जो ऑक्शंस होते हैं या ऑनलाइन जो एक्सचेंजेस होते हैं उसमें भी नेगोशिएट कर सकते हैं, या इवन इन पर्सन, पर्सन टू पर्सन, मतलब अगर वो आमने सामने भी मिल रहे हैं तो भी नेगोशिएट कर सकते हैं। इंटरनेट क्या करता है, बायर एंड सेलर को मिलवा देता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था OLX का, OLX पे बेच डाला तो लाइव झिंगालाला, ये देखा होगा आपने। तो OLX पे क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां जिस भी कस्टमर को कोई भी सामान बेचना है तो वो अपना प्रोडक्ट डालेगा, उसका प्राइस डालेगा, फिर OLX क्या करेगा, ऐसे किसी बायर को ढूंढ के लाएगा जो उस प्राइस को परचेज करना चाहता है और प्राइस भी उससे मैच हो रहा है। फिर वहां वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन में ही या एक्सचेंज में ही अपने प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ऑक्शंस भी होते हैं, आपने देखा होगा ऑक्शन क्या होते हैं, जहां हमारी बोलियां लगती हैं। तो जो आजकल गवर्नमेंट की बिड्स हैं वो भी ऑनलाइन होने लगी हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की किसी चीज के लिए, टेंडर के लिए बिड लगानी है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो बिड ऑक्शन होगी वो भी ऑनलाइन होगी, वहां आप अपने प्राइस को सेलर के साथ, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। तो जो प्राइस की नेगोशिएशन हो रही है वो कैसे हो रही है, ऑनलाइन ऑक्शंस में भी हो रही है। अगर कोई एक्सचेंजेस चल रहा है तो उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर एक बार जो इंटरनेट का काम है वो है बायर और सेलर को मिलाना, उसके बाद वो मिलने के बाद आपस में पर्सनली भी प्राइस को क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये काम है इंटरनेट जो बायर एंड सेलर दोनों के लिए कर रहा है, कि वो ऑनलाइन ऑक्शंस होते हैं जिसमें बायर्स एंड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, या एक्सचेंजेस होते हैं, या इवन इन पर्सनल, मतलब पर्सनली भी वो प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। और जिनको पर्सनली मिलाने में हेल्प कौन करता है, इंटरनेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, दिशा क्लासेस की वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को फिलिप कोटलर पढ़नी है वो भी यहाँ से पढ़ सकें और उन्हें हेल्पफुल हो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।